तशरीफ रखिए, नो क्रॉस टॉक, से अलग नहीं करना और हम नहीं करने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में माहौल सही रहे तो एक सूबे को इस तरह हर्ट ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नई सूबे बनाने पर अता तारा और शाजिया मरी में शदीद लड़ाई, पार्लियामेंट मैदान जंग बन गया। आर्मी चीफ की मौजूदगी में शाजिया मरी ने अता तारा की तबाहकुन चित्रोल करते हुए कहा कि आप लोग को हुकूमत आपने ही बनाकर दी और अब आप लोग कराची को तकसीम करना चाहते हैं, जो कि हम कभी भी नहीं होने देंगे। कराची और सिंध एक दूसरे का हिस्सा है, हम नए सूबे नहीं बनाने देंगे। और आर्मी चीफ आपको अल्लाह का वास्ता मुल्क के हाल पर रहम करे। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। Not the way. You should not penalize the consumers. You should instead incentivize the local vendors. ये आपको करना चाहिए। प्लीज लिख लीजिए खेलदार साहब, इसी लाइन को लिख लीजिए सर। इसके अलावा जो 2.5 कार्बन लेवी लगाई है, ठीक है, अंडरस्टैंड कि एनर्जी को कंजर्व कर रहे, ग्रीन एनर्जी है, लेकिन सर जो इससे मसला होगा ना वो गरीब आवाम का होगा। हमारे जो बसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो महंगी हो जाएगी। तो अगर हुकूमत साथ ही साथ कोई उनको रिलीफ दे दे, कोई इस तरह की सब्सिडी उनके लिए दे दे, तो आई थिंक दैट। अच्छा सर, मैं अब शुक्रिया बस प्लीज, बहुत हो गया इतना आखिरी चीज बोले, आखिरी एग्रीकल्चर में बात कर रही हैं। 2 मिनट और सर, 2 मिनट और वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। सर इधर भी कहा गया है, एंड सर ये जो कहा जाता है ना तकरीरों में, ये बराए नाम कहा जाता है, ये सिर्फ ड्रामा। ये जब पहले होता था कि क्या कहते थे, नंबर्स का गोरख धंधा है, अब मुझे लगता है अल्फाज का भी गोरख धंधा है। तो बड़ा ब्यूटिफुली हमें ये प्रायोरिटी आई वॉन्ट टू से टू मच, मैं अनपार्लियामेंट्री जबान यूज नहीं करना चाहती। प्रायोरिटी 400 अरब रुपए की आपने जो रोड रखी है मोटरवे, उसमें 15 अरब आप ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आपने रकम रखी है। सो दैट इज आल्सो कंडेमनेबल। सर सिंध का एक इशू है जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स है, मैं उसको जरा सा उठा लेती हूँ। सर पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स है जो कि ट्रांसफर, पीडब्ल्यूडी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसॉल्व कर दिया, बड़ा करप्ट इदारा था वो, शुरू तो पीटीआई की हुकूमत में हुआ था सारा काम, चले उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि पीडब्ल्यूडी की जो स्कीम्स है वो जब ट्रांसफर होती हैं तो 3 सूबों को, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को आप ट्रांसफर कर देते हैं कि चले अब आप ये स्कीम्स करें। लेकिन क्या वजह है, पेज 45 of this PSDP, please तारिक फजल चौधरी साहब, if you are taking these notes, this is very important. क्या वजह है कि PWD की वो स्कीम्स जो PWD की डिसोल्यूशन के बाद सूबों को गई हैं, वो सिंध को क्यों नहीं गई? आपने सिंध को कॉलोनी समझा अपनी? आपका जब दिल करता है आप सिंध के साथ ज्यादती करते हैं। We are not your colony. We are, ये पढ़े प्रीएम्बल, आप ये पढ़े, इसको पढ़े कि टेरिटरीज क्या है, फेडरल टेरिटरी क्या है और प्रोविंशियल टेरिटरी क्या है। ये आइन है ना, इसको पढ़ लें, इसमें सिंध को पढ़ लें, वो इस सूबा, और आप इसको देख लें पेज 46 को कि आपने जो पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स दी हैं सिंध को, वो आपने हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, कब से सूबे का काम जो है वो वफाकी मिनिस्ट्री करने लगी है? कब से? खेलदा साहब आप तो सिंध से हैं, कोई सिंध के बेटे होने का हक अदा करे, आप भी खड़े होकर इसको आज कंडेम करें तो मैं मानूं कि आप सिंध के बेटे हैं। सर दिस इज एक्चुअली, इट इज सैड। सर जो बात है सर, ये नाइंसाफी है सिंध के साथ। द चीफ मिनिस्टर हैड रिटन एंड आई वांट टू क्विकली रीड दीज 2 लाइंस। उन्होंने ये लिखा था कि एज डन फॉर द अदर 3 प्रोविंसेस, ये उनका लेटर है, आई एम रीडिंग 5 जून का। As done for the other 3 provinces, the schemes relating to the province of Sindh in the Housing and Works Division shall be transferred along with the respective allocations to provinces and special areas and will be executed by the government of Sindh. This is the letter. So बात ये है कि अगर आप लोग इस तरह का प्लीज आप सब, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है, वो किसी की जागीर नहीं है। हमें कराची से अलग नहीं करना। ये हो गया ना सर, हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना और हम नहीं करने देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा, और हाँ
सिर्फ ये कहा कि जब आप लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला को पंजाब से अलग नहीं करते तो आप कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद को सिंध से अलग क्यों कर रहे हैं? ये हमारे शहर है, ये हमारा सूबा है। सूबों के आप इंटरेस्ट को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था सिंध हुकूमत को, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब हैज टू इंश्योर कि सिंध के साथ इंसाफ हो, सबके साथ इंसाफ हो, आपके साथ भी इंसाफ हो, लेकिन सिंध के साथ इंसाफ हो। ये बहुत गलत प्रेसिडेंस है। आप सिंध के साथ ये नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस टू सिंध। सर इसके अलावा K4 के ऊपर बात करूंगी। K4 के ऊपर वफाकी हुकूमत हैज बीन वेरी इररिस्पॉन्सिबल। वफाकी हुकूमत ने K4 के ऊपर खातिर खां एलिगेशन रिलीज नहीं की है। सिंध हुकूमत ने जो क्रिस स्टेशंस और दीगर जो उनके समय काम है उसकी एलिगेशंस रखी है। जो ही फेडरल गवर्नमेंट ये अमाउंट रिलीज करेगी, काम शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जरूर बन जाएगा। सर इसके साथ यूनिवर्सिटीज का इशू है सिंध की। सर यूनिवर्सिटीज के लिए पहले कहा गया कि 4.8 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन फिर कहा गया कि 2.8 बिलियन। एक मीटिंग में 4.8 बिलियन के ऊपर जो है वो अप्रूवल आता है, दूसरी मीटिंग में 2.8 बिलियन। सो वी वांट कि 4 बिलियन तक ये रकम हो और सिंध की यूनिवर्सिटीज को जो अमाउंट है वो रिस्टोर हो। सर मैं पंजाब पे बात करूंगी। पंजाब के अंदर भी जो जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, और खास तौर पे वसेब के अंदर जो ज्यादती हो रही है सर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज को भी सही एलोकेशंस नहीं है, वहाँ के रोड्स को भी सही एलोकेशन नहीं है। तो क्या वसेब पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या वसेब के लोग पढ़ाई और लिखाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? वसेब के लोगों का भी हक है कि वो पढ़े, वो तालीम हासिल करे। पंजाब की हुकूमत वसेब के साथ शुक्रिया। तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, तशरीफ रखें। वो आप चीफ विप से हैं, वो डिसाइड करते हैं भैया। जी वाइंड अप करें ना प्लीज। यू हैव 30 सेकंड शाजिया मरी साहबा प्लीज। ये पढ़ा नहीं सही। सर मैं वसेब पे बात कर रही हूँ तो वो भी अच्छी नहीं लग रही। शाजिया मरी साहबा वाइंड अप करें, you have 30 seconds। वसेब के साथ ज्यादती है सर। फिक्र दा सिज मैं चले सर मैं खत्म करती हूँ। मैं सच्ची बातें कर रही थी, मैं अच्छी बातें सच्ची बातें। सर मैं तो बिजली की लोड शेडिंग पे बात करना चाह रही थी, जो कि बहुत बड़ा मसला है। सर बिजली की लोड शेडिंग ईद पर भी हुई है, और ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई है सिंध के अंदर तो हुई है, मुझे नहीं पता बाकी जगह हुई है कि नहीं। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन ईद के दिन भी लोड शेडिंग हुई है। ईद के 3 दिन छुट्टी थी और तीनों दिन लोड शेडिंग हुई है। सर क्या हमारे हल्के के लोग इंसान नहीं है? क्या सांगड़ के लोग इंसान नहीं है? क्या खिपरों के दो बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है। इसी हाउस में बतौर एडवाइजर बैठते थे। मैं तब कहता था कि इन्होंने भागना है, आप लोग इधर ही बैठे होंगे, ये भाग जाएंगे। वो तब भी अपने लीडर की शान में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। मेरी गुजारिश ये है कि इस हाउस की रिवायात को इतना मैला ना किया जाए, क्योंकि इधर बैठने के 2 क्राइटेरियाज हैं। एक तो जबान की गलाजत में कसरत हो, और दूसरा झूठ बोलना आता हो और बार बार आता हो। इसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं बड़े अदब से मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, इसमें हमें मुत्तहिद होना है। वो इस साइड पे बैठे हों, इस साइड पे बैठे हों, अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हमें इस मुल्क को सिक्योर बनाना है। और देखिए चाइनीज डेलीगेशन यहाँ पे आया, उसके आने से पहले जो प्रोपेगेंडा यहाँ पे किया गया, खुदारा आप मेरे पे तनकीद करें, मेरी सियासी क़यादत पे करें, मेरी सियासी पार्टी पे करें। जब पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान
में सरमायाकारी करना चाहता है वो आपके भी उतना ही फायदे में जितना हमारे फायदे में। अभी निसार अहमद जट साहब यहाँ पे बात कर रहे थे, हमारे पुराने दोस्त हैं, तो अस्पतालों की जिक्र कर रहे थे। काश आपकी पंजाब हुकूमत ने पंजाब किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बंद ना किया होता। आप जाके देखिए, ऐसा अस्पताल पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। आज भी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पूरे केपीके के पेशेंट्स आते हैं, उन्हें हम वेलकम करते हैं। आज भी मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब अर्दगान अस्पताल चल रहा है। हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हमारे यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऐसे पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मगर आपको नजर नहीं आता कि अल्हम्दुलिल्लाह 80% पेशेंट्स केपीके से आते हैं कार्डियोलॉजी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर, और कोई तफरीक नहीं की जाती। आपने केपीके में कितने अस्पताल बनाए हैं आप बता दें। आपकी जब हुकूमत थी आपने पंजाब में अस्पताल बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो इस मुल्क की खातिर कम से कम दहशतगर्दी की इस जंग में, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए खून भी देना पड़े, इसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े। इस मुल्क को आमीन, इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला हमें सिक्योर बनाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए। और देखिए ये तालिबान के हक में नारे लग रहे हैं, इसी हाउस में से लग रहे हैं। और लगाओ ये तालिबान के हक में इस हाउस में पहली बार नारे लगे हैं कि ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो, और अज़्म इस्तेहकाम एक पूरी कैंपेन का नाम है। तो मैं जनाब डिप्टी स्पीकर, यही मेरे निकात थे। मैं चाहता था कि इनको भी थोड़ा सा आगाही दी जाए कि जिन चीज़ों के ऊपर हम मिल बैठ सकते हैं, दहशतगर्दी की जंग हो, शैडो बजट के हवाले से हो, तो काइंडली यहाँ से गालम गलोच ना करें, यहाँ से सिर्फ अपने लीडर की खुशामद ना करें, कोई ऐसी तजावीज़ लेके आए जिस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि अगर अभी भी इनके पास बजट के हवाले से कोई तजावीज़ हैं तो उनको शामिल भी किया जाएगा, बातचीत भी की जाएगी। मगर यहाँ पे मैं समझता था काबिलियत का फुकदान है, इधर नीयत का भी फुकदान है। ना काबिलियत है, ना नीयत है, ना ये कुछ करना चाहते हैं, ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो कुछ आपने देखा कि आज पार्लियामेंट में किस तरह से शाज़िया मरी ने हुकूमत को बेनकाब करते हुए कहा कि ये हुकूमत आप लोगों ने सिर्फ इस वजह से बनाई है कि आप इस मुल्क को तकसीम कर सकें और इस मुल्क पर सिर्फ आप लोग का कब्ज़ा हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी भी कराची को तकसीम नहीं होने देंगे और ना ही अब आपकी कोई बात मानी जाएगी। आपने इस मुल्क की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी और आर्मी चीफ आप इस मुल्क के हाल पर रहम करें। आप लोगों ने मिल बांट कर जो इस मुल्क का कब्ज़ा अपने ज़िम्मे में ले लिया है, ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। ये मुल्क हम सब का है और आवाम का इस पर सबसे ज़्यादा हक है और हुक्म भी आवाम का चलेगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में भी राय का इज़हार जरूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।